मादक पदार्थों की खेती करने वाले व तस्करी करने वालों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा एक बड़ी चेतावनी दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब आर्थिक अपराध इकाई कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी नैयर हसनैन खान, आइए सुनाते हैं। आप जैसा जानते हैं कि नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा एक समस्या है पूरे देश में और ख़ास तौर से हमारे प्रदेश में। बिहार क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, नेपाल का बॉर्डर है और भी नॉर्थ ईस्ट से हमारा बॉर्डर्स लगते हैं, इसलिए नारकोटिक्स की समस्या यहाँ शुरू से रही है। ये एक ट्रांजिट स्पॉट के रूप में भी रहा है और अब यहाँ पर कंजम्पशन की भी बात आ रही है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नारकोटिक्स के विरुद्ध एक व्यापक अभियान, जन जागरण, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस का ड्राइव और इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नीति निर्धारित की गई है, जिसमें बहुत से विभागों का समन्वय है। बहुत सी एजेंसियों के साथ हम लोगों ने तालमेल करके एक रणनीति बनाई है, जिससे आने वाले समय में मादक पदार्थों का जो व्यापार है, जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से इसमें इलीगल तरीके से दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, इनको सरहद के पार से लाया और बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए और हमारी जो युवा जनरेशन है उसको इसके प्रकोप से बचाया जाए। जो हमारा भविष्य है उसमें बच्चे और नवयुवक इसकी आदत में ना आए, उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो पुलिस मुख्यालय और हमारे स्तर से इसमें कार्रवाई की जा रही है, वो मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो आधारित है। सबसे पहला, हमारा जो इलाका गया ज़िले का है उसमें पॉपी कल्टीवेशन इलीगल लगाई जाती है। ये पहले से हो रही है और ये मुख्यतः वहाँ पर 2 इलाकों में हो रही है, बाराचट्टी और धनगई। ये 2 थाना क्षेत्र हैं जो झारखंड की सीमा भी है और वहाँ पर वो इलाके बहुत सुदूर इलाके हैं। उसमें अक्सर ऐसा भी देखा गया था कि नक्सलवादी थे और नक्सल हमारे जो उस तरह के नक्सलाइट्स आर्म्ड ग्रुप से उनका प्रभाव उस इलाके में था। तो इस कारण से भी पहले यहाँ पर प्रशासन की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, गवर्नमेंट की रीच कम थी। मगर इधर कुछ सालों में जिस प्रकार की कार्रवाई बिहार पुलिस के द्वारा की गई है, तो इन सब इलाकों से मुख्यतः अब नक्सली प्रभाव बिल्कुल समाप्ति पर है। यदा कदा कहीं कोई बात आती है, मगर फिर भी इनका प्रभाव आम दस्ते यहाँ नज़र नहीं आते हैं। तो इस साल हम लोगों ने इसमें व्यापक इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू किया है और वर्ष 2022 से 23 के बीच में लगभग 1290 एकड़ ज़मीन जहाँ पर इसकी पैदावार अवैध हो रही थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें एनसीबी का सहयोग रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा है, पैरामिलिट्री की जो हमारी सीआरपीएफ और एसएसबी है, इसके अलावा गया पुलिस, बिहार पुलिस, और इसमें हम लोगों ने साइंटिफिक चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है। जैसे हम लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर से सर्विलांस करके एरिया को चिन्हित किया। उसके बाद हम लोगों को सैटेलाइट इमेजरी भी प्रोवाइड की गई है ड्रीम की तरफ से। उसके आधार पर भी लगभग 290 एकड़ ज़मीन जहाँ पर स्पेशली ये खेती हो रही थी उसको चिन्हित करके उसका डिस्ट्रक्शन किया गया है और ये अभियान लगातार जारी है। इसका सीज़न होता है अक्टूबर-नवंबर से लेकर मार्च तक का ये पीरियड होता है जिसमें पॉपी लगाई जाती है और उसका कल्टीवेशन ये लोग करते हैं। तो ये अभी का जो समय है यही शुरुआती समय है। सबसे बड़ा पॉइंटर इस बात का है कि इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से आ रही है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके हर जगह लोकल चैनल्स हैं, कुरियर्स हैं और ये हम लोग सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारी इकाई के अलावा ज़िला पुलिस की है कि उनको इस दिशा में और गंभीर होना होगा और उनको ऐसे हॉटस्पॉट्स का पता करना होगा अपने थाना क्षेत्र में, अपने ज़िला में, जहाँ पर ये मेनेस आ रही है। क्योंकि अगर जनता से इंटरेक्ट आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दृष्टि से कोई चीज़ छुप सकती है, मगर उसके लिए हमें और सेंसिटिव होना होगा। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पुलिस इसमें और अधिक संवेदनशील हो। जहाँ कमी है, मगर कुछ जगह अच्छा काम भी हुआ है, बहुत जगह रिकवरी, जैसे अभी मोतिहारी और
ख़ास तौर से बेतिया सहरसा में बहुत अच्छे काम हुए हैं, काफ़ी अच्छी रिकवरीज हुई हैं, लोग पकड़े गए हैं। बहुत से लोग एनडीपीएस पिट्स एनडीपीएस के वांटेड थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल उड़ीसा में उनके खिलाफ केसेस थे। तो इस और हम लोग ध्यान दे रहे हैं और ये संवेदनशील हैं इस तरफ हम लोग। जैसा कि आपने सुना कि नैयर हसनैन खान ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों जो कि तस्करी कर रहे हैं, मादक पदार्थों की खेती कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है, जो कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों से लेकर के तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर अब एक रणनीति के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसमें विशेषकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी। अगर स्थानीय पुलिस की जहां पे संलिप्तता नज़र आती है, ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों के साथ अगर किसी भी तरह की बात सामने आती है तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि जिस तरह से आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा यह चेतावनी दी गई है, अब बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध धंधा कब समाप्त होता है। आर्यन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।